तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोविड हेल्थ असिस्टेंट। तो कोविड स्वास्थ्य सहायक लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। कल भी इनका आंदोलन था और कल सरकार से वार्ता की गई और सरकार के स्तर पर जो मंत्री थे प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने वार्ता की और वार्ता के बाद जो कुछ निकल कर के आया वो आप लोगों को पता भी चल गया होगा। एक दो प्रमाण भी देने वाले हैं, इसके अलावा चर्चा भी करने वाले हैं कि जो 9000 जो पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करके नौकरी दी जाएगी CHA अभ्यर्थियों को, कोविड हेल्थ असिस्टेंट को, किस तरीके से किया जा सकता है। और एक और चीज़, आप लोगों के मन में एक डर सा हो गया है। कल काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के कॉल्स, मैसेजेस, इसके अलावा कमेंट्स भी मिले, तो उनको भी ध्यान में रख के ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने जा रहा है। कंप्लीट देखना, आप लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो विधानसभा चल रही है, कल बात बनी है और इस आंदोलन को स्थगित किया गया है, जो धरना किया गया था, और 9000 लोगों को सरकार नौकरी देने जा रही है। पहली बात तो 9 के लोगों को, के का मतलब 1000 होता है, ठीक है। तो 9000 लोगों को ये नौकरी सरकार देने जा रही है। अगर हम बात करें दोस्तों, टोटल जो आप लोगों की संख्या है, जो टोटल CHA हैं, उनकी जो संख्या है, मेरे अकॉर्डिंग, मैं एक डाटा एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहा, लेकिन समथिंग जो है मेरे अकॉर्डिंग 17 से 18 हज़ार की संख्या है, ठीक है। 17-18 हज़ार लोग CHA हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया था। जो छोड़ चुके थे तो उनका तो कोई मतलब रहा नहीं है, ठीक है। 31 मार्च को जो प्रेजेंट था, कम से कम वो काउंट किए जाएंगे। जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, छोड़ दिया था लंबे समय तक, तो उनका तो कुछ होना जाना नहीं है। तो 17 से 18 हज़ार लोग हैं। अब इनमें से क्या, ये आधे लोगों को नौकरी देने के लिए इन्होंने संबंधित जो फाइल वगैरह है, सारा काम लगभग इन्होंने कंप्लीट सा कर लिया है। हो सकता है अगले 10 दिन के अंदर ये जो प्रोसेस है 9000 पदों का, किस तरीके से इनको करना है, वो जारी कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए, सच बेधड़क नाम का समाचार पत्र है, उसमें भी जानकारी आई है और इसमें कहा गया है, खाचरियावास बोले जल्द होगा समाधान। तो ये यहाँ पर देखिए, खाचरियावास, रवि चावला ने बताया कि मंत्री खाचरियावास के साथ वार्ता हुई। मंत्री ने CHA अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए बात चल रही है। फाइल चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गुलारिया और जो हैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, इनके पास है। जो आला अधिकारी हैं, टॉप अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के, जिनका निर्णय सर्वमान्य होता है, तो इनके पास फाइल पड़ी है और ये जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा। तो 9000 लोगों को जो है यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। राजस्थान पत्रिका ने भी कहा है कि प्रथम चरण में 9000 की सेवा बहाली की जाएगी। यहाँ पर देखिए, पहला चरण इन्होंने 9000 के लिए बोला है कि 9000 लोगों को हम पहले चरण में नौकरी दे सकते हैं। बाकी बच गए लगभग 9-10 हज़ार लोग, उनका क्या होगा। एक तरीका ये भी है कि किस तरीके से ये लोग 9000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, वो तब पता चलेगा दोस्तों, जब ये लोग 9000 के लिए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल जो आदेश है वो निकालेंगे तब। वैसे अनुमान आप लोग लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से करने जाएंगे, क्योंकि अगर 5-6 ज़िलों को ही हम जोड़ लें तो 9000 की संख्या तो उनमें बनती है, जिसमें हनुमानगढ़ को आप लोग जोड़ लीजिए, अलवर को जोड़ लीजिए आप लोग, जयपुर में 2200 लगाए गए थे CHA, तो 5-6 ज़िलों को हम जोड़ लेते हैं तो ये संख्या 9000 तो ऐसे हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे में भी नहीं करेगी। ये हो सकता है कि जहाँ मैं मेरा अनुमान बता रहा हूँ उसको सच ना माने, हो सकता है जहाँ से 1500 सीटें थी, मान लीजिए अलवर का ही हम मान लीजिए, जहाँ से 1500 थी, उनके आधे लोगों को रख सकती है, या सारे के सारे जो हैं, किसी भी तरीके से इनको क्रमबद्ध तरीके से करना है तो उस आधार पर ये लोग करेंगे। अब इसमें ये नहीं है कि जिनकी काफ़ी कम परसेंटेज थी वो ये सोचेंगे भाई हमारा तो नंबर नहीं आएगा। वो प्रक्रिया जो है वो सरकार तय करेगी किस तरीके से इन लोगों को करना है। या तो जिन ज़िलों में सीटें 1500 आई उनको आधा करे, या जिन ज़िलों में सीटें 1000 है उनको आधा करे, या फिर कोई नया तरीका लेकर के आएँ, ठीक है। तो वो जो तरीका है वो उसी वक्त पता चलेगा। आप लोगों के मन में एक शंका ये भी पैदा होगी कि इसमें तो भाई अब जुगाड़ चल जाएगा, पहले किसकी सिफारिश से नौकरी लगी थी आप लोगों की CHA की। तो इस तरीके से मन में जो आप लोगों के ख्याल आते हैं उनको कहीं पर भी प्रदर्शित ना करें कि सोशल मीडिया पर आप लिखने लग गए जिनका जुगाड़ होगा, जिनकी सेटिंग होगी वही लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आप लोग ये बता दीजिए, जब आप लोगों को पहले लगाया गया था उस टाइम पे किसी ने सेटिंग की थी क्या, किसी भी तरीके की? तो ये सब बेतुकी बातें हैं, इन पर आप लोग विचार ना करें।
9,000 लोगों को कम से कम रोज़गार मिलने जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ना से सही तो 18,000 ना सही तो कम से कम 9,000 लोग जो परिवार हैं उनको तो कम से कम 8-10 हज़ार की जॉब मिलने जा रही है। तो ये अच्छी बात है, सरकार का भी निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि जो बाकी जो बच जाएंगे 9,000 के बाद, उनका भी भला सरकार को करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए। तो ये इस तरीके की बातचीत है। अब सरकार किस स्तर पर ये 9,000 लोग सेलेक्ट करेगी, कौन से तरीके से सेलेक्ट करेगी, वो सरकार ही जानती है। ना आप जानते हैं ना मैं जानते हैं। उससे पहले अगर हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मेरा तो हो जाएगा, उनका नहीं होगा, कम परसेंटेज वालों का नहीं होगा, ज़्यादा परसेंटेज वालों का हो जाएगा। वो जो तरीका है वो सरकार को पता है किस तरीके से वो लोग करेंगे। या तो पदों की संख्या को आधा कर सकते हैं, मैं मेरा अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है, पदों की संख्या को आधा ही कर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है, ज़िलों में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आधा करके उन जो अभ्यर्थियों को जो ऊपर के लेवल में टॉप मेरिट में थे उनको ले सकते हैं। और एक और चीज़ है, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि सबकी टॉप मेरिट थी तो सबको लिया जाएगा। रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है आरक्षण का, SC ST OBC MBC PH विडो डाइवोर्स जो कुछ भी था, ये ज़रूर फॉलोअप होंगे इसमें। इस 9,000 में रिजर्वेशन के हिसाब से फॉलोअप किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जनरल के 1500 भर दिए, OBC के 1300 भर दिए, SC के 1500 भर दिए, ऐसा नहीं होगा। रिजर्वेशन को फॉलो किया जाएगा इसमें। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। और 9,000 की ये बहाली की जाएगी, अच्छी बात है। 9,000 लोग तो कम से कम इसमें नौकरी लगने वाले हैं। और आपके जो नेताजी हैं रवि चावला, उनकी तो आपने बातचीत सुनी ली होगी जो उन्होंने कहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अखबार के बेसिस पर, जो पत्रिका सच बेधड़क और दैनिक भास्कर ने भी छापा है उसके आधार पर ये बात कर रहा हूँ। और जितना समझ पा रहा हूँ दोस्तों उतना मैं बता पा रहा हूँ। तो ये मतलब नहीं है कि सेटिंग वाले लगेंगे। दूसरी बात ये है, ये भी नहीं है कि कम अंकों वाले रह जाएंगे। ये सरकार जो तरीका लेके आएगी वो सरकार ही जाने। और जब ये 9,000 का आदेश कुछ आएगा तभी पता चलेगा क्या होने जा रहा है। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना करें, मस्त रहें, मदमस्त रहें, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और भर्तियां भी आ रही हैं चिकित्सा विभाग में, ठीक है। नर्स ग्रेड 2 आ रही है, GNM की भर्ती अच्छे पदों पे आ रही है, बहुत बढ़िया भर्ती आ रही है। ANM की भी आ रही है, ANM में भी 2,000 से ज़्यादा पद होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है ANM भर्ती के लिए। लैब टेक्नीशियन और इनकी भी आ रही है, CHO की आ रही है। आप तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, बस यही आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। पढ़िए, काफ़ी सारे लोग हो सकता है नोर सेट में भी सेलेक्ट हों। CHO में भी 3500 पद हैं, उसमें 1500-1800 और जुड़ जाएंगे, 5,500 के आसपास, 5,000-5,500 की वो हो जाएगी। GNM के भी 5,000 के आसपास आ सकते हैं। 10,000 तो यही हो गए CHO और ये, 9,000 ये हो गए, 20,000 लोग ये नौकरी लग रहे हैं, कुछ 500-700 नोर सेट में भी लग जाएंगे राजस्थान से। तो काफ़ी यहाँ पर मौके आ रहे हैं। बस अवसर है कि आप लोग थोड़ा सा दिल में हार जाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तैयारी ज़रूर करिएगा, ठीक है। जो भर्तियाँ आने वाली हैं चिकित्सा विभाग की, उनमें 1-2 को छोड़ के लगभग जो भर्तियाँ हैं लिखित परीक्षा से होने जा रही हैं, तो उनकी तैयारी भी आप लोग करें। CHO में तो होता ही है पेपर, तो उसकी भी तैयारी आप लोग जारी रखें। तैयारी कंटिन्यूसली जारी रखनी है। और जिनका 9,000 में नंबर आ जाए उनको भी ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ना नहीं पड़ेगा, बाद में 9,000 आप लोग लग गए तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सरकारी जो सेवा है, परमानेंट जो नौकरी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। चाहे आप किसी भी वे में जाइए, किसी भी स्टेट्स में जाइए, किसी भी फील्ड में, तो नहीं नर्सिंग ही रहेगा आप लोगों का, लेकिन तैयारी फिर भी करनी पड़ेगी। उम्मीद है आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। और एक और चीज़, चिंता बिल्कुल नहीं करनी, जब 9,000 का आदेश आएगा तब पता चलेगा किस तरीके से क्या होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई जिनकी सेटिंग है उनको ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और अगर होता भी है तो वो देखो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। और अगर थोड़ा बहुत अगर चल रहा है कहीं पर आपको पता चले तो उसका विरोध भी कीजिए आप लोग, ऐसा भी नहीं है कि विरोध नहीं करें। तो ये जानकारी थी। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।